हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से करते हैं पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यास कार्य को करना। पिछले पाठ में हमने नींव के पत्थर के बारे में जाना था और लक्ष्मीबाई के बारे में देखा था। यहाँ हम उसके अभ्यास कार्य को करेंगे और इस पाठ को और अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला प्रश्न है इसका, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता हंसना। आपको जूही की हंसी से क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, हंसना बहुत ज़रूरी है। जूही के चरित्र की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि जूही की हंसी सभी को प्रेरणा देती है कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं हो सकेंगे। उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी हंसना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? उत्तर है, वीरता तभी कलंकित होती है जब हम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे रहते हैं। कर्तव्य पालन से मिलने वाली सफलता वीरता को सुशोभित करती है। इसलिए मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के काम में अडिग बना रहना चाहिए। मातृभूमि की सेवा हमारे बलिदान को चाहती है। अगला प्रश्न है, चरित्र की विशेषताएं बताइए। लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या। तो पहले लक्ष्मीबाई की विशेषताएं देखते हैं। लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती हैं। वे उसकी आज़ादी की रक्षा में अपना सर्वस्व लुटा देती हैं। वे आज़ादी के लिए लगातार लड़ती रहती हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ लक्ष्मीबाई हंसते हंसते आज़ादी की बलि दे देती हैं, पर स्वयं को निछावर कर देती हैं। देशभक्ति, जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए वे सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहती हैं। मुंदर महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली, वह फिरंगियों के आगमन की सूचना पर व्याकुल हो उठती है और चाहती है कि उन्हें एकदम वहां से खदेड़ देना चाहिए। वह आज्ञा पालक और वीरता के गुणों से युक्त है। वह स्वराज की पुजारिन है। तात्या लक्ष्मीबाई का सहयोगी। वे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सेनानी हैं। वे मातृभूमि की सुरक्षा और स्वराज्य की नींव का आधार हैं। वे निर्भीक होकर शत्रु से लोहा लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। उत्तर है इसका, स्वराज प्राप्त करने में सफलता हम सबके सम्मिलित प्रयासों से संभव है। आज़ादी मिल भी सकती है, अन्यथा आज़ादी के लिए किए गए अपने प्रयासों के द्वारा स्वराज की नींव का पत्थर तो बन ही जाएंगे, जो आज़ादी के भवन को ऊंचा और मजबूत बनाने में सहायक होगा। अगली पंक्ति है, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया। अर्थ है इसका, लक्ष्मीबाई की सेना का सेनापति रघुनाथ राव महारानी लक्ष्मीबाई के सर्वस्व त्याग पर कहता है कि महारानी लक्ष्मीबाई सूर्य जैसे तेज से युक्त थी। उनका तेज सूर्य के कभी न समाप्त होने वाले तेज में विलीन हो गया। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के अंतहीन तेज से स्वयं चूकने वाली वीरांगना अब उसी तेज में विलीन हो गई, अमर हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? जैसे, स्वराज की लड़ाई स्वराज मिलने पर ही समाप्त हो सकती है। भाई साहब, किसने कहा था ये? मुंदर ने कहा था लक्ष्मीबाई से। अगली पंक्तियां हैं। अगला कथन है, महारानी जी, विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी पवित्र देह को छूने का साहस केवल पवित्र अग्नि ही कर सकेगी। यह कहते हैं रघुनाथ राव जी महारानी लक्ष्मीबाई से। अगला कथन है, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ
पर आपके लिए सेवक ही हूँ। कौन कहता है? तात्या कहती हैं महारानी लक्ष्मीबाई से। आज हमें स्वामी भक्त से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है। यह कथन है लक्ष्मीबाई ने जूही से कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अस्तबल, प्रतिज्ञा, रणभूमि, समर्पित, स्वराज्य। तो इनको आप पढ़ के देखिए और बार बार उच्चारण करके इनका उच्चारण सही कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में को वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलास प्रियता। विलास प्रियता राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करने में एक सबसे बड़ी बाधा है। जनसेवक, जनसेवक ही स्वराज्य के सच्चे पहरेदार हैं। स्वामी भक्त की अपेक्षा देशभक्त बनिए। मरहम पट्टी, अनेक घायलों की मरहम पट्टी करके उनका इलाज किया जाए। अगला प्रश्न है, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे बहुत सारे शब्द दिए हैं, इनमें से जो सही है उस पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ सही शब्द लिखे हुए हैं, जैसे दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य में कौन सा दुर्भाग्य सही है? पहला वाला दुर्भाग्य सही है। ऐसे ही लक्ष्मीबाई में कौन सी लक्ष्मीबाई शब्द कहाँ सही लिखा हुआ है? तीसरे नंबर पर सही लिखा है। सुरक्षित, सुरक्षित में दूसरे नंबर पर सही लिखा है। समर्पित में तीसरे नंबर पर सही लिखा है। और युद्ध घोष में सबसे लास्ट वाला सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों समूह का प्रयोग करते हुए प्रत्येक के एक एक वाक्य बनाइए। जैसे क्या से क्या हो गया, वाक्य बनेगा इससे। सोचते थे कि इस वर्ष वह परीक्षा में सफल हो सकेगा, परंतु वह तो असफल ही रहा। क्या से क्या हो गया, यह सोचा ही नहीं था। अगला वाक्य बनाना है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसकी पुत्री एक साधारण छात्रा थी, परंतु वह तो IAS में सफल हो गई। देखो तो वह कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगला वाक्य बनाना, नहीं नहीं। वाक्य बनेगा इसका, राधा ने उसे अपने घर ठहरने के लिए आग्रह किया, परंतु वह तो नहीं नहीं कहती रही। अगला वाक्य बनाना है, कौन कहता है। वाक्य बनेगा, कौन कहता है कि मैंने अपनी उसकी सहायता नहीं की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के दो दो वाक्य छांट कर लिखिए। कौन, कब, किसने कहा। उत्तर है, कौन है आप अकेली हैं महारानी। कौन सी बात की भाई साहब। कब हमने सोचा था कि ऐसा ही होगा। कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। किसने ग्वालियर से झांसी की ओर कूच किया। किसने सम्मान पाया, देशभक्त ने या स्वामी भक्त ने। मेरी सहायता की किसे है दरकार। उसने किसे सहायता के लिए वचन दिया। अगला प्रश्न है, दिए गए संवाद का हाव भाव को वाचन कीजिए। रघुनाथ राव महारानी। आपने सुना तो इसको हाव भाव से बोलना है। मैंने पाठ में सब पूरा पाठ, संपूर्ण पाठ हाव भाव से पढ़ा है। आप उसको देख लीजिए और संवादों को बोलने की कोशिश कीजिए, और बार बार प्रयास करने पर आपको अपने आप से लगेगा कि यह मेरे और अच्छे होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरार्थी। विपरार्थी मतलब विलोम शब्द लिखिए। जैसे सफलता, असफलता, दुर्भाग्य, सौभाग्य, आकाश, पाताल, चेतन, अचेतन, दुर्बल, सबल, दुश्मन, मित्र। अगला प्रश्न है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिमालय अड़ जाना, नींद खुलना, पीठ दिखाना, कलेजे पर पत्थर। हिमालय अड़ना मतलब जीवन में सफलता के मार्ग में कभी हिमालय अड़ जाता है। अगला मुहावरा है, नींद खुलना। मुरार की सेना पर अंग्रेज की फौज ने आक्रमण करके नींद खोल दी। पीठ दिखाना, भारतीय सैनिक युद्ध क्षेत्र में कभी भी पीठ नहीं दिखाते। कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजे पर पत्थर रखकर उसने अपने प्राण प्रिय को से वियोग प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को विग्रह करके समास और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ इसमें हम आगे करते हैं।
ये देखिए यहाँ निम्नलिखित शब्दों को समास में ग्रह करते हैं। शब्द है देशभक्त, देश का भक्त, तत्पुरुष समास। रणभूमि, रण की भूमि, तत्पुरुष समास। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, द्वंद्व समास। वीरबाला, वीर है जो बाला, कर्मधारय समास। फूल पत्ती, फूल और पत्ती, द्वंद्व समास। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ, द्वंद्व समास। युद्ध घोष, युद्ध का घोष, तत्पुरुष समास। नींव का पत्थर, इस गद्यांश को पढ़ लीजिए आप। हम पीछे पाठों को पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ टाइम ना देते हुए आगे बढ़ेंगे और आप इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। यहाँ हम संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करते हैं। संदर्भ इसका, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नींव के पत्थर नामक पाठ से ली गई हैं। इस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। प्रसंग है महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना के खिलाफ युद्ध कर रही हैं। वे झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होने देंगी। वे अपनी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। व्याख्या है, महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही से कहती हैं कि वह एक क्षण तो आशावान हो उठती हैं कि स्वराज्य प्राप्त कर लेंगी, परंतु दूसरे क्षण आज़ादी के मार्ग में बाधा आ खड़ी है। यह बाधा हिमालय पर्वत जैसी अति दुर्गम हो जाती है। लक्ष्मीबाई ने यह प्रतिज्ञा की हुई थी कि वह कभी भी अपनी झांसी पर दुश्मनों का अधिकार नहीं होने देंगी। वह भावनाओं में खो जाती हैं और कहती हैं कि झांसी उनके हाथ से निकल गई है, परंतु एकदम ही वह अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कह उठती हैं कि वह अपनी झांसी को नहीं देंगी। झांसी उनके हाथ से नहीं निकल सकती है। वह कभी भी झांसी पर शत्रु का अधिकार नहीं होने देंगी। अगली गद्यांश की पंक्तियां हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, महारानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए सेवा, तपस्या और बलिदान को महत्वपूर्ण मानती हैं। व्याख्या है, महारानी लक्ष्मीबाई को उनकी सखी जूही बताती है कि उनके साथ वे सभी हैं। लक्ष्मीबाई इस बात को भली भांति जानती हैं कि पूरी जनता का सहयोग उनके साथ है, अतः वे झांसी को फिर से अपने अधिकार में लेकर ही रहेंगी। लक्ष्मीबाई अपनी सखी से कहती हैं कि बाबा गंगादास का उपदेश तो वह जानती ही हैं। उन्होंने कहा था कि झांसी की आज़ादी के लिए हमें मर मिट जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम जब तक विलासी बने रहेंगे तब तक आम आदमी की सेवा करने के लिए हम लोग नहीं हो सकते। आम आदमी की सेवा करने वाले हम लोग नहीं हो सकते तथा आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते। स्वराज को केवल सेवा के कार्यों से, तपस्या से और स्वयं के बलिदान की भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है इसका, महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली जूही अपने इस वार्तालाप में स्वराज्य स्थापना के लिए स्वराज की नींव का पत्थर बनने की अनिवार्यता बतलाती हैं। व्याख्या है, महारानी लक्ष्मीबाई को जूही बाबा गंगादास के उपदेश के बारे में याद दिलाती हुई कहती हैं कि उन्होंने बतलाया था कि स्वराज को प्राप्त करने से भी बढ़कर जरूरी है कि स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार की जाए, फिर स्वराज की नींव का ऐसा पत्थर जड़ा जाए कि उस पर आज़ादी का भवन का निर्माण होता चला जाए। उस आज़ादी को प्राप्त करने में जो भी सफलता और असफलता हाथ लगेगी वह तो देवता के अधीन है, परंतु आज़ादी की नींव का पत्थर बनने के में हमारे लिए कोई बाधा नहीं डाल सकता। स्वराज को प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, निराशा, हताश, जो हर आशा छोड़ चुका है। फिरंगी, अंग्रेज, कोच, प्रयाण, प्रस्थान, रणभूमि,
युद्ध का क्षेत्र, कलंक, दाग, धब्बा। मुलाहिजा, लिहाज, सम्मान। अष्टबल, घोड़े बांधने का स्थान। व्यू, जमावड़ा, युद्ध भूमि में सैनिकों की विशेष रूप से खड़ा करना। कृतज्ञ, उपकार मानने वाला। तो यहाँ इस पाठ का अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।